आप सभी चैंपियंस का द चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अल्टरनेटर के बारे में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, LPCD2 एग्जाम के लिए या फिर SSC जेई या फिर UPPCL जेई या फिर RRB जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। दोस्तों आइए इस वीडियो में देखते हैं DC मोटर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों तो पेपर से पहले आप जरूर देख के जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि DC श्रेणी मोटर को भार पर स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, गति सीमित करना। क्योंकि अगर दोस्तों हम DC सीरीज मोटर को जो है नो लोड पर स्टार्ट करेंगे तो उसकी स्पीड इतना खतरनाक हो जाएगा दोस्तों, वो कि मोटर ही अपने आप को खराब कर लेगा दोस्तों। तो इसलिए जो है DC सीरीज मोटर को हम कभी भी बिना लोड के शुरू नहीं करते हैं, पहले लोड लगाते हैं उसके बाद उस मशीन को DC मशीन को सीरीज मोटर को जो है शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा गति सीमित करने के लिए जो है DC सीरीज मोटर को हम लोड पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक DC सीरीज मोटर का भार गति यानी कि लोड और स्पीड अभिलक्षण, लोड और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स किसके समान होता है दोस्तों। तो फ्लक्स सीमित करना। ठीक है, इसका आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक DC शंट मोटर का भार गति अभिलक्षण किसके समान होता है। तो रैखिक होता है, लीनियर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि DC शंट मोटर में दोस्तों ये DC शंट मोटर एक ऐसा मोटर होता है इसका जो स्पीड होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, DC शंट मोटर के क्षेत्र नियामक का प्रतिरोध किस कोटि का है दोस्तों। तो 0 ओम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वार्ड लियोनार्ड विधि में DC मोटर की गति सामान्यतः नियंत्रण के द्वारा की जाती है तो आर्मेचर वोल्टता बदलकर की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एक DC सीरीज मोटर में दो प्रतिरोध R1 व R2 क्रमशः आर्मेचर व फील्ड के समांतर में जुड़े हैं तो मोटर की गति समान गति से बढ़ेगी यदि यदि दोस्तों R1 में कमी जबकि R2 में वृद्धि करें तो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभ में DC मोटर में बैक EMF होता है, कैसा होता है, शून्य होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DC मोटर में बैक EMF किस पर निर्भर करती है दोस्तों। तो क्षेत्र फ्लक्स पर यानी कि फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करती है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक DC कंपाउंड मोटर का शंट वाइंडिंग की तुलना में श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग से कुंडलित होती है तो कम टर्न मोटे तार से कुंडलित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक DC मोटर का शाफ्ट टार्क आर्मेचर टार्क से कम होता है क्योंकि इसमें होती है, क्या होती है, क्योंकि इसमें लौह घर्षण और वायु घर्षण हानियां होती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि DC मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो प्रारंभिक धारा होता है वो स्वैच्छिक मान तक जो है नियंत्रित होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि उस प्रारंभिक जो धारा होती है दोस्तों वो बहुत अधिक होती है, उसको हमको जो है नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर जो है मोटर जो है DC मोटर अगर 5 HP तक है, 0 से 5 HP तक है तो हम कौन सा स्टार्टर प्रयोग करते हैं दोस्तों, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर 20 HP से ऊपर का मोटर है दोस्तों तो हम कौन सा स्टार्टर प्रयोग करते हैं, हम जो है हम स्टार डेल्टा जो है उसका यूज करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर अपनी क्षमता अनुसार चाल पर चलती है जब वह पूर्ण भार पर हो। अगला क्वेश्चन है कि एक दो बिंदु स्टार्टर ऐसी युक्ति है जो धीरे धीरे प्रतिरोध परिवर्तित करता है और ओवरलोड ट्रिप प्रणाली नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, एक 4 बिंदु DC मोटर स्टार्टर का उपयोग वहां आवश्यक है जहां पर कंपाउंड मोटर की चाल का नियंत्रण सामान्य चाल से अधिक पर करना होता है, वहां पर करते हैं। एलिवेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे अच्छा कार्य करेगी। तो श्रेणी मोटर, DC श्रेणी मोटर। अगला क्वेश्चन है, शंट फील्ड चाल नियंत्रण विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। फील्ड रियोस्टेट में जो है तांबा जो हानियां है बहुत अधिक होती हैं, याद रखिएगा। फील्ड रियोस्टेट में जो है क्या लिखा है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक DC भारित शंट मोटर की चाल इसकी घोषित चाल से कम की जा सकती है यदि इसके आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दी जाए। एक DC शंट मोटर में फील्ड रियोस्टेटिक कंट्रोल विधि में मोटर की चाल शून्य भार व पूर्ण भार पर लगभग स्थिर रह सकती है क्योंकि DC शंट मोटर है दोस्तों। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वार्ड लियोनार्ड पद्धति में चाल नियंत्रण के लिए जो मोटर कंट्रोल की जाती है वह कौन सी मोटर होती है। पृथक उत्तेजित मोटर होती है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मशीन का इंसुलेशन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि है मेगा ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान न्यूनतम हो तो क्या करना चाहिए, तुरंत जांच करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल बनाते समय निम्नलिखित में एक महत्वपूर्ण कारक को ध्यान में रखा जाता है, मोटर की आयु, एज ऑफ मोटर। एक DC क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर को जब भारित करते हैं तब क्या होता है, तब टार्क बढ़ता है और स्पीड घटती है। अगला क्वेश्चन है,
एक डीसी शंट मोटर की आपूर्ति 12% बढ़ा दें तो निम्न में से कौन सी राशि में कमी आएगी? तो पूर्ण भार धारा में कमी आएगी, फुल लोड करंट में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर की भार बढ़ने पर टार्क क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है कि किस मोटर का टार्क भार के समानुपात में बढ़ता है? शंट मोटर का टार्क जो है भार के समानुपात में बढ़ता है। एक 4 पोल डीसी सीरीज मोटर की निर्वात पर गति क्या होगी? अनंत होगी दोस्तों, अनंत। अगला क्वेश्चन है एक डीसी शंट मोटर शून्य भार पर 1000 आरपीएम है जो लगातार 12 घंटे चलती है। 12 घंटे के बाद मोटर की गति क्या होगी दोस्तों? 1000 आरपीएम से अधिक होगी। ठीक है। एक डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर धारा को पूर्व मान का 70% कर दें तो टार्क में कितने प्रतिशत कमी होगी? 51% कमी होगी। किसी मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति है, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है। दोस्तों याद रखिएगा, शाफ्ट पावर को अंकित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। फ्लाई व्हील हेतु किस डीसी मोटर का चयन करेंगे दोस्तों? संचयी कंपाउंड मोटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, संचयी कंपाउंड मोटर का हम प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। डीसी सीरीज मोटर को भार पर स्टार्ट करने की सलाह दी जाती है दोस्तों, गति कम करने हेतु। डीसी सीरीज मोटर के साथ किस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं? 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। डीसी सीरीज मोटर के साथ 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। डीसी मोटर स्टार्टर में स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः होते हैं तो परिवर्तनीय प्रतिरोधक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था डीसी मोटर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, और भी मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्तों। हर आपका चैप्टर वाइज दोस्तों कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना, यानी कि एक एक टॉपिक वाइज आपका जो है कंप्लीट कर दूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया डीसी मोटर के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में आपको डीसी जनरेटर के बारे में, डीसी मशीन के बारे में, ठीक है, हर एक जितना भी इलेक्ट्रिकल का दोस्तों चैप्टर्स हैं सबका जो है टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यू आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर परिवार है तो द चैंपियंस चैनल को, अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आप लोगों की, आप सभी चैंपियंस के लिए बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।